हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये जो टॉपिक है, ये काफ़ी समय से मेरे जहन में, मेरे दिमाग में ये घूम रहा था कि इस बात पे कोई वीडियो बनाना चाहिए ज़रूर। और हालांकि हिंदी दिवस पे मैं बनाना चाहती थी इस बारे में एक वीडियो, लेकिन चूंकि उस समय नहीं मिल पाया तो आज ही सही। दोस्तों, आज मैं सिर्फ इस बारे में थोड़ी सी छोटी सी बात करना चाहती हूँ आपसे। ये कोई एक्सपर्टीज मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ अपने विचार साझा कर रही हूँ इस बात को लेकर। और ये बात जो हमेशा मुझे कुरेदती है कि हमें हिंदी बोलने में शर्म क्यों आती है। अब ये वीडियो मैं पहले ही बता दूं, उन लोगों के लिए नहीं है जो कि इसका पोलिटिसाइजेशन करते हैं कि हिंदी जो है वो भी एक क्षेत्रीय भाषा है, लेकिन बाकी क्षेत्रीय भाषाओं को इतनी तवज्जो नहीं मिलती भारत में जितनी हिंदी को मिलती है, और इसीलिए हिंदी के मुकाबले अंग्रेजी को प्रेफरेंस देना चाहिए। तो ये मैं कोई एक पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट से इस थीम के बारे में बातचीत नहीं कर रही हूँ, इसे एड्रेस नहीं कर रही हूँ। अगर आपको हिंदी शब्द से समस्या है तो आप हिंदी को अपनी, आपकी जो भी मातृभाषा है, जो भी भाषा, जो भी जिस क्षेत्रीय भाषा को आप अपनी मातृभाषा कंसीडर करते हैं, आप हिंदी शब्द को किसी भी भाषा से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन बात का मर्म यह है कि हमें अपनी भाषा, हम भारतीयों को अपनी भाषा में बात करने में भला शर्म क्यों आती है। यह एक छोटी सी घटना मैं याद करना चाहूंगी। जब मैं लीड्स यूनिवर्सिटी में, लीड्स विश्वविद्यालय में पढ़ती थी, मैं अपने मास्टर्स करने के लिए इंग्लैंड के लीड्स विश्वविद्यालय गई थी। तो वहाँ मेरे दोस्त थे, सारी दुनिया से दोस्त थे मेरे। तो मेरी दो स्पैनिश दोस्त थीं, और ऐसे ही दोस्तों के साथ घूमते फिरते, कॉफ़ी पीते, अचानक उन्होंने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछा जिसने मुझे अंदर तक कचोट दिया। और उन्होंने मुझसे ये पूछा, और मैं अंग्रेजी में बताऊंगी कि क्या पूछा, कि वाई डोंट यू इंडियंस स्पीक इन योर ओन लैंग्वेज व्हेन यू मीट। अब आप सोचिए, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, सीधा सा सवाल है कि तुम लोग जब इंडियंस आपस में मिलते हो तो तुम लोग अपनी लैंग्वेज में बात क्यों नहीं करते, इंग्लिश में बात क्यों करते हैं। वाई डू यू इंडियन गाइज स्पीक इन इंग्लिश व्हेन यू मीट, वाई डोंट यू टॉक इन योर ओन लैंग्वेज, कुछ इस तरीके का। तो इस सिंपल से सवाल ने अंदर तक कचोट दिया। और जाहिर सी बात है, एक भारतीय इंसान के तौर पर, व्यक्ति के तौर पर, अगर आपके अंदर जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जिसे कहते हैं आत्मसम्मान है, भारतीयता है, तो किसी भी भारतीय व्यक्ति को ये सवाल कुछ शर्मिंदा करेगा और अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर आपको कचोट देगा। हालांकि उस समय मैंने उनको इसी तरीके का कुछ गोल मोल सा जवाब दे दिया कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड, इन आवर कंट्री वी हैव डिफरेंट रीजन्स एंड नॉट एवरीबडी नोज वन लैंग्वेज, दैट्स वाई वी कम्युनिकेट इन इंग्लिश। तो ये मैंने जवाब तो उन्हें दे दिया कि हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, हर किसी को एक भाषा नहीं आती, हिंदी भी हर किसी को नहीं आती, इसलिए हम लोग अंग्रेजी में बात करते हैं कभी कभी आपस में। लेकिन आप खुद ही अपने आप से पूछ कर देखिए कि क्या सिर्फ यही वजह है, क्या यही वजह है कि हम लोग एक दूसरे से अंग्रेजी में बात करते हैं। जिन लोगों को हिंदी आती भी है, उनमें से कितने लोग जो कि एक एजुकेटेड बैकग्राउंड से आते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल टाइप के स्कूल में पढ़े हैं, अगर आपकी शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी मीडियम में हुई, तो उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कि व्यावहारिक तौर पर जब आप अपने दोस्तों से मिलते हैं कैफे में, रेस्टोरेंट में, हिंदी में बात करना पसंद करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। जिन लोगों को हिंदी आती है वो भी एक दूसरे से, चाहे वो कितनी क्लोज फ्रेंड्स हो, दोस्त हो, हिंदी में बातचीत करना पसंद नहीं करते। आप किसी भी रेस्टोरेंट, आप मार्केट, रेस्टोरेंट, कैफे में चले जाइए तो आपको अंग्रेजी में गिटर पिटर करते लोग मिल जाएंगे। नहीं भी आती अंग्रेजी ठीक से तो भी वो दूसरों को दिखाने के लिए इंग्लिश में ही बात करते हैं। हमारे इंग्लिश में बात करना एक स्टेटस सिंबल माना जाता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं यहाँ पर पॉलिटिकल डिबेट करने नहीं आई हूँ कि हिंदी का जो दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं से कंपैरिजन है, लेकिन अगर आप अपने आप से अपने दिल पर हाथ रखकर ऑनेस्टली, ईमानदारी से जवाब देंगे तो देश के लगभग सभी हिस्सों में बोलचाल की भाषा के रूप में लोगों को अच्छी खासी हिंदी, हिंदुस्तानी आती है, जिसे हम आम बोलचाल के लिए जिसका प्रयोग करते हैं, जिसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी लोग हिंदी में बात करना पसंद नहीं करते। उत्तर भारत के लोग भी, जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, जो हिंदी भाषी प्रदेश है, वहाँ के भी जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो भी लोग होते हैं, खासकर कि यंग पीपल, हम हिंदी में बात करना पसंद नहीं करते। एक दूसरे से मिलते तो अंग्रेजी में बात करते हैं। और जब हम विदेशों में जाते हैं तो जब हम देखते हैं कि सभी देशों के लोग, छोटे छोटे यूरोपीय देशों के लोग, चाहे वो स्पेनिश लोग हो, फ्रेंच हो, ग्रीस के लोग हो, वो सब बड़ी फक्र से अपनी भाषा में बात करते हैं। जब आपस में मिलते हैं तो उन्हें ये ऑब्वियसली बड़ा अजूबा जैसा लगता है कि इंडियंस कभी अपनी भाषा में क्यों नहीं बात करते, ये लोग हमेशा अंग्रेजी में गिटर पिटर क्यों करते रहते हैं। उनकी अंग्रेजी भी टूटी फूटी होती है
और वो, लेकिन उनको इस बात को लेकर कोई शर्म नहीं होती ना, वो एक दूसरे की मजाक बनाते हैं इस बात को लेकर कि तुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तेरी इंग्लिश टूटी फूटी है। लेकिन हम जो हैं, किसी की भी अंग्रेजी अच्छी नहीं होती, हम उसको नीचे खींचते हैं और खुद भी हमें हिंदी में बात करने में शर्म आती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जब हम विदेशों में जाते हैं तो जो सवाल मेरी दोस्तों ने मुझसे पूछा वो मेरे जहन में बैठ गया और मुझे बहुत शर्म आई। तो ये सवाल हमें बहुत खलता है और इसकी अहमियत हमें तब पता चलती है जब हम किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं जहाँ पे हमें पूरी दुनिया के लोग मिलते हैं जो बड़े ही गर्व से अपनी भाषा में बात करते हैं। और ये सब जो मैं कह रही हूँ इसका उद्देश्य अंग्रेजी को नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है। मैं तो अंग्रेजी में वीडियोस बनाती रहती हूँ, अंग्रेजी में पोइट्री भी लिखती हूँ, मेरी किताबें पब्लिश्ड हैं। अंग्रेजी एक बहुत ही खूबसूरत भाषा है और एक ग्लोबल भाषा है। लेकिन यहाँ बात मैं अपनी भाषा की, अपनी लैंग्वेज की कर रही हूँ, क्योंकि जब तक हम अपनी भाषा में बातचीत नहीं करेंगे तो हमारी जो हिंदी भाषा या कोई भी आपकी भाषा, ये भाषाएं इस प्रकार से लुप्त होती जाएंगी। अभी हाल ही में हमने हिंदी दिवस मनाया, लोग बहुत ही तरीके की इंटेलेक्चुअल तमाम बुद्धिजीवी बातें करते हैं हिंदी दिवस पर, लेकिन मेन जो मुद्दे की बात है वो कोई नहीं करता, और वो ये कि इंग्लिश की हिंदी में बोलना या लिखना कितने लोग इनिशिएटिव लेते हैं हिंदी में बोलने या लिखने पर। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कि अंग्रेजी में बहुत वेल एजुकेटेड हैं और जो कि उस क्लास को बिलोंग करते हैं। उनमें से कितने लोग हिंदी में बोलने और लिखने का इनिशिएटिव लेते हैं? आप फेसबुक पर जाइए, कितने लोग हैं जो कि हिंदी में लिखते हैं। मैं खुद ही फेसबुक पे हिंदी में नहीं लिखती थी, आजकल मैं थोड़ा इनिशिएटिव लेने की कोशिश कर रही हूँ, पहल कर रही हूँ कि मैं फेसबुक पे हिंदी में जितना अंग्रेजी में लिखती हूँ उतना ही हिंदी में भी लिखूंगी, अगर उससे ज्यादा नहीं। तो ये छोटी छोटी तब्दीलियां हमें अपने अंदर ही लानी होंगी कि जब हमें अपनी भाषा में बात करने में इतना एफर्ट करना पड़ता है तो फिर भला ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर, ग्लोबल स्टेज पर हमारी भाषा को कोई क्यों मान्यता देगा? अब रीजनल लैंग्वेजेस की लोग बात करते हैं इतनी, लेकिन आप खुद ही बताइए, अपने दिल पर हाथ रखकर ईमानदारी से जवाब दीजिए कि कितने में से आप लोग, चाहे वो कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो आपकी, बंगाली, मराठी, उड़िया, आप अगर अपनी रीजनल लैंग्वेज में ठीक है बातचीत कर पाते हैं मौखिक रूप से, लेकिन कितने लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज में लिखित रूप से उसको लिख पाते हैं, उसकी स्क्रिप्ट लिख पाते हैं? शायद ऐसे लोग बहुत कम संख्या में होंगे। और सोशल मीडिया साइट्स पर मैंने बहुत कम लोगों को देखा, अपने नेटवर्क में तो मैंने किसी को नहीं देखा क्षेत्रीय भाषाओं में लिखते हुए, रीजनल लैंग्वेजेस में लिखते हुए। तो बात सिर्फ हिंदी की नहीं है, कोई पॉलिटिक्स की नहीं है, बल्कि यहाँ पे बात मातृभाषा की है कि हम भारतीयों के तौर पर हमें अपनी भाषा में, जबकि हमें वो भाषा आती भी है, तो बात करने में शर्म क्यों आती है? आप किसी अपमार्केट कैफे में जाएंगे या मॉल में किसी शोरूम में जाएंगे, कल्चर है, और मुझे लगता है उनको ये हिदायत दी जाती होगी अपने बॉसेस की तरफ से जो भी है कि स्टाफ जो है आपसे अंग्रेजी में बात करता है, अगर आप हिंदी में भी करेंगे तो वो जबरदस्ती अंग्रेजी में बात करेंगे। तो ये एक अजीब सी बात है, जब हम भारत देश में हैं, हिंदी भाषी प्रदेश में, तो क्यों आप कस्टमर सर्विस के लिए आपसे कोई स्टाफ अंग्रेजी में बात करेगा? तो ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो कि एक भाषा का जो कॉलोनाइजेशन जो पुराने जमाने में हुआ था उसी को दोबारा भाषा के, लैंग्वेज के कॉलोनाइजेशन के रूप में वापस लाती हैं। और जैसा कि मैंने कहा, हिंदी दिवस पर हमने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन हिंदी में बोलना चाहिए, हमें हिंदी में बोलने की कोशिश करनी चाहिए और लिखना चाहिए, इस बात को कोई रेखांकित नहीं करता। मैं आपसे हिंदी में बातचीत कर रही हूँ, आप खुद ही देख रहे हैं कि मुझे कितना एफर्ट करना पड़ रहा है, और बहुत से अंग्रेजी शब्दों का मैं बीच में इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि शर्म की बात है, कोई बहुत गर्व करने की बात नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एक यहाँ पर एक सामान्य व्यक्ति जिसकी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में हुई और हर जगह इंग्लिश, हम लिखते हैं तो इंग्लिश, हम जॉब में जाते हैं तो इंग्लिश, हर जगह इंग्लिश, तो एक नॉर्मल बातचीत में, जबकि हम घर में हिंदी में ही बात करते हैं, लेकिन एक नॉर्मल बातचीत में, एक पब्लिक स्पीकिंग में हिंदी में बात करना कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है एक भारतीय व्यक्ति के लिए जिसकी शिक्षा इंग्लिश मीडियम में हुई हो। और इसी बात का एक्सटेंशन है कि सिर्फ लोग सोचते हैं कि वही लोग हिंदी में बात करते हैं जिनको अंग्रेजी नहीं आती, जिनका अंग्रेजी में हाथ तंग होता है। तो इस मेंटालिटी को, इस मानसिकता को बदलना होगा और अपनी भाषा पर हमें गर्व करना होगा और एक पहल करनी होगी हिंदी में बातचीत करने की और हिंदी में लिखने की भी, जितना हम लिख सकें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। एक अलग हट के कुछ वीडियो मैंने बनाया था क्योंकि मैं सिर्फ अपने विचार इस बात पर शेयर करना चाहती थी, और बहुत जल्द मैं बुक्स वगैरह के वीडियो के साथ भी आपके साथ हाजिर होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।